आज मैं सभी बंजारा समाज के भाइयों को, समाज सेवियों को, बुजुर्ग माताएं बहनें सभी को बताना चाह रहा हूँ। मैं सरनाम सिंह नायक आज आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि सभी को पता है कि लगातार 2014 से लेकर अभी तक मैंने बंजारा समाज की सारी मांगों को रखा है। आज जो आप लोग जगह जगह मांग पत्र दे रहे हैं, ये मैं रैलियों के माध्यम से सारी मांग पत्र मैं भारतीय जनता पार्टी को दे चुका हूँ। एक मांग नहीं, कई मांगे दे चुका हूँ। और आज आप लोग दे रहे हो, आप कम से कम एक आदमी का साथ दो तो ही आप लोगों का भला होने वाला है। आप अलग दे रहे हो, कोई कहीं दे रहा है, कोई कहीं दे रहा है, कोई सांसद को दे रहा है, कोई विधायक को दे रहा है। इससे क्या मिलने वाला है? ये चुनाव है और चुनाव के माध्यम से सभी लोग, चुनाव में कुछ नहीं किसी को मिलने वाला है। मुझे पता है कि मैं आरएसएस में भी काम किया हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इतने बड़े बड़े कार्यक्रम भी कराए हैं। उन 21 कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले काम कर चुका हूँ। समाज की सारी मांगों को मैं रख चुका हूँ। लेकिन जब सरकार थी मोदी जी की, योगी जी की, इसके बाद में भी इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आज जब भारतीय जनता पार्टी की चुनाव प्रचार हो रहा है, तब आप लोग काले झंडे के साथ में और बैनर तले हम लोग भी बहिष्कार चुनाव किया। मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, समाज सेवियों के साथ हूँ, क्योंकि अभी तक कुछ इन लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है और ना करेगी। और मैं आप लोगों के साथ हूँ और रहूँगा। आज आप देख लीजिए मेरा स्टेटमेंट, कहीं पर भी कोई प्रचार चुनाव में मैं कहीं नहीं गया हूँ, ना मैं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा? इसलिए आप लोगों को मैं देखना चाहता हूँ, आप लोग सिर्फ समाज का साथ देते तो आज ये नौबत नहीं आती, और अगर आती तो आज सिर्फ एक आदमी का, किसी का भी साथ पकड़ लेते। ऐसे लोगों का साथ देना पसंद करते हो जो कोई समाज के हित में काम नहीं कर रहा है, समाज के सिस्टम में नहीं आ रहा है। अरे भाई लोगों, आप लोग अभी भी जो समाज के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो हमेशा आप लोगों के साथ बने रहे हैं और बने रहेंगे। लेकिन कम से कम जब आज धुआंधार रैली, धमाका रैली, 2 दिवसीय अधिवेशन, 1 दिवसीय अधिवेशन, सामूहिक सम्मेलन, ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम हमने करा के आज सारी मांगों को मैंने भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में ला के रखा था। उस समय उन लोगों ने कुछ नहीं किया। आज चुनाव का जब बहिष्कार हो रहा है, तब आप अपनी अपनी पार्टियों को विचार परामर्श कर रहे हो। मैंने भारतीय जनता पार्टी को भी दिया, मैंने समाजवादी पार्टी को भी दिया। कोई ऐसी समस्या नहीं है जहां मैंने अपने समाज की मांगों को नहीं रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, आप लोग कह रहे हो ना कि मैंने फलाने विधायक को दिया, फलाने सांसद को दिया। क्या सांसद जी हमें नहीं जानते? क्या विधायक जी हमें नहीं जानते हैं? क्या विधायक जी का सम्मान नहीं किया? क्या सांसद जी का सम्मान नहीं किया? क्या इनको सम्मान के देने का हमने आप लोगों ने वो नहीं किया? आज जो हम लोग कर रहे हैं वो मैं पहले करके इन लोगों को अवगत करा चुका हूँ। और आप सोचो कि चुनाव में हम लोग ये सिर्फ वोट लेने के लिए कर रहे हैं। साहब लोग, आप लोग धरातल पे उतरिए। चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद किसकी सरकार बनती है, और उस सरकार में आप लोग, जिसकी सरकार बनती है उसमें हम लोग देखेंगे कि किसकी अहम भूमिका है। और बंजारा समाज की अहम भूमिका हमेशा रही है और रहेगी। लेकिन आप लोग मिलजुल कर बढ़कर आप लोग आगे आइए, तभी हमारे समाज का भला होने वाला है। अन्यथा कहीं समाज का भला होने वाला नहीं है। मैं इसलिए शांत बैठा हूँ। मैं किसी पार्टी के प्रचार में, चुनाव में नहीं जा रहा और ना जाऊँगा। क्यों? मैं प्रचार तो पहले ही कर चुका हूँ। धमाका रैली, धुआंधार रैली, अधिवेशन, ये सारे चीज़ कर चुका हूँ। आप लोगों के द्वारा सब, आप लोग सब रैलियों में गए, सारे प्रचार किए। इसके बाद में ऐसा क्यों कर रहे हो?
आप लोगों ने जो बीड़ा उठाया, तो मैं तो अभी तक, आप लोग प्रचार भी कर रहे हो, मैं तो कहीं प्रचार में भी नहीं जा रहा, ना जाऊंगा। मुझे लोग सम्मान भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सिर्फ समाज का मैं एक छोटा सा सेवक हूं आप लोगों के साथ में, और इस सेवक का आप लोग चाहो, आप लोग आगे बढ़िए। हमारा इस सेवक का आप लोगों का साथ रहेगा, युवाओं का साथ रहेगा, हमेशा है और रहेगा। कुछ लोगों से आप बच के रहिए, जो समाज के हमारे नाम पे, हमारे समाज के नाम पे कुछ लोगों को ले जाके और अपनी रणनीति बनाते हैं। इन लोगों से थोड़ा सा दूर रहिएगा। आप लोगों ने जो आप मुहिम उठाई है, बीड़ा उठाया है, और आने वाले समय में उसका परिणाम बहुत जल्दी आने वाला है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जो आज आप लोग मांग पत्र दे रहे हैं, वो मैं रैलियों के माध्यम से दे चुका हूँ। उनको ये अवगत कराइए कि जो हमारे धमाका रैली, धुआंधार रैली में जो हमने प्रोग्राम में हमने मांग पत्र दिए, उसको बहाली करिए, तो हम आपके साथ हैं। अन्यथा हमारा विरोध रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा। जब तक हमारे समाज का कल्याण नहीं होगा, तब तक हम ऐसा ही विरोध करते रहेंगे। आप लोगों का यही प्यार और स्नेह मिलता रहे। मैं तो सिर्फ, आप लोग, मेरा एक ही नारा है, हमारे युवा साथी आगे बढ़िए। हम युवा साथी के साथ हमेशा तन मन धन के साथ खड़े रहेंगे, और खड़े हैं और रहेंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ आप लोगों से, युवा साथी लोग। क्योंकि सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, अपनी फिर घोषणा करती हैं, और घोषणा के बाद कुछ नहीं मिलने वाला है साहब। मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक मंच पे आ जाइए, मेरा एक निवेदन है। एक मंच पे आने के बाद में हम लोग जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, बट ये लोग कुछ नहीं करने वाले जब तक हम लोग विरोध नहीं करेंगे इन लोगों का। और हम लोग वोट भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। 99% वोट देने के बाद में भी आप लोगों को क्या मिला बताइए? आप लोग 99% वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। इसके बाद में हमने अवगत भी कराया मंचों के माध्यम से। उस मंच पर योगी आदित्यनाथ, जिसकी सरकार है, वो भी आए, प्रदेश अध्यक्ष भी आए, स्वतंत्र देव, और वो क्या बोलते हैं, आपके सुनील बंसल जी को भी, जो सरकार चला रहे हैं, उनके भी माध्यम से प्रधानमंत्री तक, अमित शाह तक सारी सूचना पहुंचाई गई। इसके बाद में भी इन्होंने इग्नोर क्यों किया? हम बस यही सवाल इन लोगों से ये जवाब लेना चाहते हैं। हम लोग 99% वोट देने के बाद में हम लोगों के साथ में इग्नोर क्यों? जिन्होंने कोई विरोध नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, जिन्होंने वोट भी नहीं दिया, आज उनको सबका साथ सबका विकास का नारा दे के उनको सम्मान दे रहे हो, उनको सबकी भागीदारी दे रहे हो, सरकार में उनको लाभ दे रहे हो। आज बंजारा समाज को क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? बट मैं इसीलिए कहना चाहता, दूसरी पार्टियों की सरकार भी नहीं है, वो लोग हमें आश्वासन दे रहे हैं, हमारी मांग पत्र को हमारे उन्होंने साथ में रखा। तो आप लोग बताइए, हम लोग किसके साथ जाना चाहिए? आप लोगों को सबको सहमत देना चाहिए। हम किसके साथ जाएं? और जो हमें, जिसकी सरकार नहीं है, उन लोग हमें आश्वासन दे रहे हैं सरकार आने पर हमारी बंजारा समाज की सारी मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन जिनकी सरकार है वो अभी तक चुपचाप बैठी हुई है, और ये ऐसे ही करते रहेंगे साहब। आप लोगों को कुछ भला होने वाला नहीं है। ऐसे ही लड़ते रहिए, ऐसे ही करते रहिए। बट ये है कि एक बार मेरा आप साथ दे दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दूंगा। मेरा नाम है सरनाम सिंह नायक, और पूरे बंजारा समाज का मैं हितैषी हूँ, कभी अनित नहीं चाहता हूँ, और हमेशा बंजारा समाज का साथ रहूँगा, और आप लोगों के पीछे चल के काम करूँगा और करता रहूँगा। ये मेरा प्रण है और मेरा वादा है आप लोगों से, सभी भाइयों से, सभी समाज सेवियों से। बस मेरा एक छोटा सा निवेदन है। इसी के साथ मैं आपकी वाणी को विराम देता हूँ। अगले समाचार में फिर आऊँगा और फिर अपनी बात को रखूँगा आप लोगों के सामने। इस बात को मेरी ज़रूर विचार करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बंजारा समाज, जय लक्की साहब बंजारा, जय संत सेवालाल, जय बंजारा समाज। धन्यवाद।